माय चैनल एडब्ल्यू फार्मासिस्ट। तो कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो में हम देख रहे हैं कोआगुलेशन और एंटीकोआगुलेंट ड्रग। ठीक है, पहले देखेंगे कोआगुलेशन क्या है, उसके बाद में देखेंगे एंटीकोआगुलेंट ड्रग कौन कौन से वो देखेंगे। ठीक है, जो भी ड्रग है उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वो भी देखेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हो तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी ऑन कर दिए। ठीक है, तो देखेंगे पहले कोआगुलेशन का मीनिंग समझेंगे और एंटीकोआगुलेशन मीनिंग समझेंगे। ठीक है, अब समझो यहाँ पे अपना जो बॉडी का पार्ट है, ठीक है, जो भी अपने बॉडी है, तो समझो बॉडी पे कहीं भी अपने को क्या होगी, एक इंजुरी होगी। क्या होगी? इंजुरी होगी। ठीक है, अगर इंजुरी होने के कारण क्या हो रहा, जो भी अपने ब्लड वेसल हो, ब्लड वेसल जो भी है, तो ब्लड वेसल क्या होगी, डैमेज होगी। ठीक है, अगर ब्लड वेसल डैमेज होगी तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो भी अंदर का ब्लड का जो ब्लड है वो क्या हो रहा है, बाहर आने लगेगा। ठीक है, अगर वो भी इंजुरी बहुत ज्यादा इंजुरी होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, लॉस ऑफ ब्लड क्या होगा, लॉस ऑफ ब्लड क्या होगा, लॉस हो गया। ठीक है, जो लॉस ऑफ ब्लड क्या होगा, लॉस हो गया, उसके कारण क्या होगा, जो भी ब्लड है बहुत बाहर आने लगेगा। ठीक है, अगर इस ब्लड को अपने को क्या करना है, स्टॉप करने का, जो भी बह रहा बहुत ज्यादा ब्लड क्या हो रहा, बहुत ज्यादा निकल रहा, तो अगर उसको स्टॉप करने का, और जो स्टॉप करने का प्रोसेस है उसे बोलेंगे कोआगुलेशन। क्या बोलेंगे? कोआगुलेशन। ठीक है, अगर जो ब्लड है बहुत ज्यादा निकल रहा है तो अगर उसको स्टॉप करने का, तो उस प्रोसेस से बोलेंगे, उस मैकेनिज्म को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कोआगुलेशन। क्या बोलेंगे? कोआगुलेशन। और जो भी अब कोआगुलेशन हो रहा, अब वो कोआगुलेशन मेंटेन करने के लिए एक प्रोसेस रहती है। क्या है प्रोसेस है, तो उससे बोलेंगे हेमोस्टैटिस। क्या बोलेंगे? हेमोस्टैटिस। क्या बोलेंगे? हेमोस्टैटिस। क्या बोलेंगे? हेमोस्टैटिस। ठीक है, अब हेमो मतलब क्या होता है, हेमो मतलब होता है ब्लड। क्या होता है? ब्लड। और स्टैटिस मतलब क्या होता है, स्टैंडिंग। क्या है? स्टैंडिंग मतलब क्या होता है, स्टॉप करना। अब जो भी हेम ब्लड है, तो ब्लड को जो भी बहुत ज्यादा निकल रहा है तो उसको क्या करना है, स्टॉप करने का, उससे बोलेंगे कोआगुलेशन। क्या बोलेंगे? कोआगुलेशन। ठीक है, अब जो भी हेमोस्टैटिस है, अब जो कोआगुलेशन हो रहा, जो भी हेमोस्टैटिस हो रहा, तो उसको, अब हेमोस्टैटिस मतलब क्या होता है, प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस। ठीक है, जो भी ब्लड का लॉस हो रहा, लॉस ऑफ ब्लड क्या हो रहा, लॉस हो रहा, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए जो भी प्रोसेस, जो भी मैकेनिज्म, जो भी फेनोमेना बोलेंगे, तो उससे बोलेंगे कोआगुलेशन। समझ आया? कोआगुलेशन मतलब क्या होता है, समझ आया? और अब जो कोआगुलेशन कैसा होता है वो देखेंगे। ठीक है, और पहले क्या देखेंगे, जो भी कोआगुलेशन हो रहा तो उसके बारे में देखेंगे, बाद में एंटीकोआगुलेंट ड्रग देखेंगे, क्योंकि जो भी आप ड्रग ऐड कर रहे हैं तो जो भी कोआगुलेशन हो रहा तो उसमें भी एक्ट करेगा। ठीक है, तो पहले इसकी वजह से हम क्या देखेंगे, पहले कोआगुलेशन कैसा होता है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूरा देखेंगे। ठीक है, आप देखो, जो भी कोआगुलेशन है, तो कोआगुलेशन को हम बोल सकते हैं हेमोस्टैटिस। क्या बोल सकते हैं? हेमोस्टैटिस। ठीक है, अब जो हेमोस्टैटिस है, अब जो हेमोस्टैटिस वर्ड है, हेमोस्टैटिस मतलब क्या होता है, जो भी कोआगुलेशन और हेमोस्टैटिस मीनिंग सेम है। ठीक है, अब जो कोआगुलेशन हो रहा और हेमोस्टैटिस हो रहा, तो कैसे, इसमें दो पाथवे फॉलो करते हैं फॉर द कोआगुलेशन। क्या बोला मैंने? हेमोस्टैटिस हो रहा, जो भी कोआगुलेशन हो रहा, तो जो भी हो रहा, तो उससे होने के लिए टू पाथवे मेन है। कौन कौन से? प्राइमरी हेमोस्टैटिस और सेकेंडरी हेमोस्टैटिस। दोनों भी पाथवे, इसकी वजह से, दोनों की वजह से क्या हो रहा, कोआगुलेशन की प्रोसेस हो रही। क्या हो रहा, दोनों की वजह से भी कोआगुलेशन की प्रोसेस हो रही। आज देखेंगे जो प्राइमरी हेमोस्टैटिस कैसा जो पाथवे फॉलो करता है, और जो सेकेंडरी हेमोस्टैटिस बोल रहे हैं वो वैसा पाथवे फॉलो करता है, तो पूरा देखेंगे। ठीक है, आप देखो, जो प्राइमरी पहले देखेंगे हेमोस्टैटिस, जो प्राइमरी हेमोस्टैटिस कैसा होता है, कैसा जो ब्लड का लॉस स्टॉप करता है, जो ब्लड लॉस हो रहा तो उसको कैसा स्टॉप करते हैं, तो उसके बारे में देखेंगे, प्राइमरी हेमोस्टैटिस। ठीक है, और दूसरा है अपना सेकेंडरी हेमोस्टैटिस, तो उसके बारे में वन बाय वन आप देखेंगे, पूरा देखेंगे। चलो आप देखेंगे जो कोआगुलेशन हेमोस्टैटिस मतलब अपने को मान में क्या हो रहा है, हेमोस्टैटिस में क्या हो रहा है, जो भी प्रिवेंशन, जो भी ब्लड लॉस हो रहा तो उसको प्रिवेंट करने के लिए जो भी प्रोसेस है उसे क्या बोलेंगे, हेमोस्टैटिस। हेमो मतलब होता है ब्लड, और स्टैटिस मतलब हो रहा है स्टॉप करना, स्टॉपेज करना। ठीक है, अब जो भी ब्लड लॉस हो रहा है उसको क्या करना, स्टॉप करने का, उसे बोलेंगे हेमोस्टैटिस कंडीशन। ठीक है, अब जो भी हेमोस्टैटिस हो रहा, जो भी कोआगुलेशन हो रहा है, उसके लिए टू पाथवे मेन है, एक है अपना प्राइमरी हेमोस्टैटिस, दूसरा है अपना सेकेंडरी हेमोस्टैटिस। ठीक है, तो जो भी टू पाथवे फॉलो करके क्या करेगा, कोआगुलेशन मतलब क्या होगा, ब्लड का जो भी लॉस हो रहा है उसको क्या करना, स्टॉप करेगा, प्रिवेंशन ऑफ लॉस ऑफ ब्लड, उसे बोलेंगे कोआगुलेशन। क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे कोआगुलेशन। ठीक है, आप जो भी प्राइमरी पहले देखेंगे प्राइमरी हेमोस्टैटिस, देन उसके बाद में देखेंगे सेकेंडरी हेमोस्टैटिस। ठीक है, आप देखेंगे जो प्राइमरी हेमोस्टैटिस है उसकी वजह से पहले देखेंगे कोआगुलेशन कैसा होता है, बाद में देखेंगे सेकेंडरी हेमोस्टैटिस है उसकी वजह से कोआगुलेशन कैसा होता है। ठीक है, तो चलो समझिए प्राइमरी हेमोस्टैटिस कैसा है। ठीक है, प्राइमरी हेमोस्टैटिस, ठीक है, प्राइमरी क्या है, प्राइमरी
हेमोस्टेटिस। आप देखो जो प्राइमरी हेमोस्टेटिस हो रहा इसमें क्या होता है, पहले देखो एक मिनट। हेमोस्टेटिस क्या करा, प्रिवेंशन ऑफ लॉस ऑफ ब्लड, ठीक है, जो भी लॉस ब्लड का लॉस हो रहा उसको क्या करा, प्रिवेंट करा। तो पहला देखोगे पहले प्राइमरी मैकेनिज्म कैसा जो हेमोस्टेटिस कोऑपरेशन करता है, देन देखेंगे सेकेंडरी मैकेनिज्म कोऑपरेशन कैसा करता है, ठीक है। आप देखो प्राइमरी में क्या हो रहा, समझो आपने ब्लड वेसल है, ये आपने ब्लड वेसल, ठीक है। अब ये ब्लड वेसल है तो ब्लड वेसल डैमेज होगी, ब्लड वेसल डैमेज होने क्या रहेगा, जो भी ब्लड है वो क्या होगा, लॉस होने लगेगा, ठीक है। आप जो भी समझो अपना ब्लड वेसल डैमेज होगी तो उसके कारण क्या होता, आप समझो ब्लड वेसल अपने डैमेज होगी तो उसके कारण क्या होता, जो भी आजू बाजू के जो भी प्लेटलेट है वो क्या हो गए, वहां पे जो भी साइड है, जो भी डैमेज हो रही है वहां पे जो भी साइड है उस साइड पे आने लगेगी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स, आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स। क्या होगा, पहले डैमेज हो गया अपनी जो ब्लड है उसके कारण क्या होगा, एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स। आप समझो, आप जो प्लेटलेट्स आ रहे हैं, ठीक है, ये अपने सेंटेंस में आप लिखो, मैं आपको यहाँ पे सिंबल्स जो लैंग्वेज है इसमें बताऊंगा, ठीक है। आप अपने पूरे लैंग्वेज सेंटेंस बना के आप लिख सकते हो यहाँ पे उसका मैकेनिज्म कैसा होगा, ठीक है। क्या रहा, पहले ब्लड वेसल लॉस हो रही, इसमें क्या लिख सकते हैं, डैमेज ऑफ ब्लड वेसल, देन क्या हो रहा, एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स, ठीक है। अब एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स हो रहा, अब क्या होता, इन ब्लड आपने जो ब्लड रहता है, समझो आपने ब्लड वेसल, ठीक है, आप यहाँ पे ब्लड वेसल अपनी क्या हो रही, डैमेज होगी, ठीक है। अब इन ब्लड जो अपना ब्लड क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू, क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। तो इस कनेक्टिव टिश्यू में एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन प्रेजेंट रहता है। क्या बोला मैंने, पहले क्या हो रहा है, ब्लड क्या अपनी डैमेज होगी तो इसमें उसके कारण क्या हो रहा है, एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट, जो भी आजू बाजू के जो प्लेटलेट्स है, जो भी साइड है वहां पे जो डैमेज होगी, जो भी साइड है तो उस पे उस साइड पे क्या होगा, जो भी आजू बाजू के प्लेटलेट्स है वो क्या होगी, आने लगेगी, क्या होगी, वहां पे आने लगेगी। अब जो भी आपने अपने मालूम है एक अपना ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, तो उस कनेक्टिव टिश्यू में क्या बोला मैंने, एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन प्रेजेंट था, उस प्रोटीन को बोलेंगे क्या बोलेंगे, कोलोजन। क्या बोलेंगे, कोलोजन। ध्यान में रखो, पहले क्या बोला मैंने, क्या हो रहा था, जो अपने ब्लड सेल डैमेज हो रही है उसके कारण क्या हो रहा, जो प्लेटलेट का एग्रीगेशन हो रहा, और मैंने क्या बोला, और क्या बोला, जो अपने ब्लड है उसमें क्या रहता है, एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन रहता है। और जो भी मैं बोल रहा ना अपने लैंग्वेज में लिखो, ठीक है, अपने लैंग्वेज में लिखो। इसमें क्या हो रहा, पहले ब्लड सेल डैमेज, देन एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स, देन क्या हो रहा, इन ब्लड द स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन इज प्रेजेंट, दैट मीन क्या, दिस प्रोटीन इज कॉल्ड एज कोलोजन प्रोटीन, ठीक है। अब जो कोलोजन प्रोटीन है वो क्या कर रहा, देखो अब जो कोलेजन प्रोटीन रहता और एक बात, और जो अपना प्लेटलेट्स है, आप देखो प्लेटलेट्स का स्ट्रक्चर देखो, समझो अपना प्लेटलेट्स है, और प्लेटलेट्स से क्या रहता है, एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन, इसमें क्या रहता है, इसमें भी एक रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है, जो अपना प्लेटलेट्स है इसमें क्या रहते हैं, रिसेप्टर प्रेजेंट रहते हैं। उस रिसेप्टर को क्या बोलेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन। क्या है अपना, ग्लाइकोप्रोटीन। ध्यान में रखो, इसका काम है अपने को, ठीक है। अपना प्लेटलेट्स है, यहाँ पे क्या होता था, प्लेटलेट का एग्रीगेशन होता है वहां पे, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, जो ब्लड है उसमें क्या रहता है, स्पेशल टाइप का प्रोटीन प्रेजेंट रहता है, उससे बोलेंगे कोलोजन। क्या बोलेंगे, कोलोजन। अब एक कोलोजन क्या करेगा, जो भी अपना प्लेटलेट्स है, अब जो प्लेटलेट्स वहां पे आ रही थी, अब यहाँ पे जो प्लेटलेट्स है उसके ऊपर एक स्पेशल टाइप का रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है, उससे बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। और जो भी अपना कोलोजन है, यहाँ पे क्या होगा, कोलोजन बाइंड टू किसको बाइंड होगा, स्पेशल टाइप ऑफ रिसेप्टर ऑफ प्लेटलेट्स, दैट इज कौन सा, ग्लाइकोप्रोटीन। क्या हो रहा, जो भी कोलोजन है, आप जो भी कोलोजन प्रोटीन है किसको बाइंड होगा, जो भी प्लेटलेट पे जो भी रिसेप्टर है उसको बाइंड होगा, और जो भी प्लेटलेट्स है उसको क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, ठीक है। आपको समझ आएगा, मैं और भी बताऊंगा अब क्या करेगा, कोलोजन और ग्लाइकोप्रोटीन का क्या होगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा ऑफ प्लेटलेट्स, ठीक है। आपको दिख रहा है प्लेटलेट्स, ये आपने लैंग्वेज में लिखो, ठीक है। कोलेजन और ग्लाइकोप्रोटीन का क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स हो रहा है, दैट मीन क्या हो रहा है, जो भी ग्लाइकोप्रोटीन किसका पार्ट है, रिसेप्टर है प्लेटलेट्स का, तो उसी तरह का प्लेटलेट्स का क्या होगा, एक्टिवेशन होगा। ध्यान में को, प्लेटलेट्स एक्टिवेट। क्या हो रहा है यहाँ पे, प्लेटलेट का एक्टिवेशन, ठीक है। अब प्लेटलेट्स का एक्टिवेशन हो रहा है, एक मिनट और मैं समझा दूं, अब देखो क्या हो रहा है, पहले फर्स्टली क्या हो रहा, डैमेज द ब्लड वेसल, तो उसकी वजह से क्या हो रहा, लॉस ऑफ ब्लड लॉस हो रहा, ठीक है। लॉस ऑफ ब्लड क्या हो रहा, लॉस हो रहा, क्या हो रहा है, फर्स्टली आप देखो पहले क्या हो रहा है, डैमेज अपनी ब्लड वेसल डैमेज हो रही है, उसकी वजह से लॉस ऑफ ब्लड क्या हो रहा, लॉस हो रहा है, ठीक है।
तो वहां पे क्या हो रहा है, प्लेटलेट्स का क्या हो रहा है, एग्रीगेशन हो रहा है। अब जो प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन हो रहा है, अपने को मालूम है इन ब्लड, अपने ब्लड में क्या एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन प्रेजेंट है, उससे बोलेंगे कोलेजन। क्या बोलेंगे, कोलेजन। अब वो कोलेजन क्या करेगा, जो भी प्लेटलेट है उसमें स्पेशल टाइप का रिसेप्टर है, कौन सा है, ग्लाइकोप्रोटीन, उसको जाके बाइंड करेगा और उसका कॉम्प्लेक्स बनेगा, जो अपनी प्लेटलेट्स है उसको क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। समझ आया, इतना समझ आया क्या बोला मैंने। अब जो कोलेजन है उसको क्या करेगा, बाइंड करेगा, जो अपनी प्लेटलेट्स है उसको क्या करेगा, एक्टिव करेगा। अब जो एक्टिवेट प्लेटलेट्स है, जो अपने एक्टिवेट प्लेटलेट्स है, स्पेलिंग देख लो आप, ठीक है, यहाँ पे मेरे को लिखते नहीं आ रहा है ऐसा, ठीक है। अब जो प्लेटलेट्स एक्टिवेशन हो रहा, जो प्लेटलेट्स का एक्टिवेशन हो रहा, तो प्लेटलेट्स क्या करेगा, एक्टिव होने के बाद में क्या होगा, वो क्या रिलीज करेगा। देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या क्या रिलीज करेगा। आप प्लेटलेट्स समझो, अपनी ये अपनी प्लेटलेट्स है, ये क्या होगी, एक्टिवेट होगी। अब जो एक्टिवेट हो रही है उसकी वजह से क्या होगा, 5-HT रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा, 5-HT। उसके बाद में क्या रिलीज होगा, एक उसमें एक अधरिंग प्रॉपर्टी आएगी। अधरिंग प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है कि जो भी आजू बाजू के जो भी प्लेटलेट्स है उसको भी क्या करेंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो उसकी वजह से भी पहले क्या हो रहा, 5-HT रिलीज करा। 5-HT का काम क्या है, वासोकॉन्स्ट्रिक्शन। 5-HT मतलब क्या होता है, सेरोटोनिन। क्या होता है, सेरोटोनिन। और जो भी सेरोटोनिन का काम क्या है, वासोकॉन्स्ट्रिक्शन। जो भी एट द साइट ऑफ इंजुरी क्या हो रहा, वासोकॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, उसकी वजह से जो प्रिवेंट करेगा, क्या भी लॉस हो रहा है जो ब्लड है उसको क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। तो वहां पे एक 5-HT रिलीज करके उस कोagulation की प्रॉपर्टी वहां पे क्या करेगा, क्रिएट करेगा, ठीक है। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, बोला मैंने यहाँ पे अधरिंग प्रॉपर्टी। क्या है, अधरिंग प्रॉपर्टी। अधरिंग मतलब क्या होगा, जो भी अधरिंग प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, जो भी आजू बाजू के जो भी प्लेटलेट्स है उसको क्या करेगा, अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। दूसरा क्या करेगा, दूसरा केमिकल रिलीज करेगा, कौन सा, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और थ्रोम्बोक्सिन A2, ठीक है। ध्यान में रखो, क्या है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट एंड थ्रोम्बोक्सिन A2 क्या है, एडेनोसिन और थ्रोम्बोक्सिन A2। अब जो एडेनोसिन डाइफॉस्फेट थ्रोम्बोक्सिन A भी क्या करेंगे, इसमें भी क्या होता है, अधरिंग प्रॉपर्टी रहती, वो भी क्या करेंगे, जो भी आजू बाजू के जो प्लेटलेट्स है उसको भी अपनी तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और भी काम क्या करता, जो भी WBC है उसको भी अपनी तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और भी दूसरा काम क्या है, क्या क्या है, जो भी मैं आपको जो भी काम बता रहा हूँ अपने लैंग्वेज में आप लिखिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखने में बहुत टाइम जाएगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे इसका फ्लोचार्ट प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। ये क्या कर रहा है, अधरिंग द प्रॉपर्टी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट करेगा एंड थ्रोम्बोक्सिन रिलीज करेगा, ठीक है। अब जो एडेनोसिन डाइफॉस्फेट है, अपना थ्रोम्बोक्सिन है, वो क्या करेंगे, जो भी WBC है, जो अपने प्लेटलेट्स है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, वहां पे भी क्लॉट फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। और दूसरा काम क्या है, जो भी कैल्शियम है उसका भी रिलीज बनाएंगे। क्या बोला मैंने, जो भी कैल्शियम है, कैल्शियम का रिलीज बढ़ा देंगे। कैल्शियम रिलीज होने के कारण क्या होगा, एक्टिव करेगा कैल्शियम, किसको एक्टिव करेगा, फॉस्फोलाइपेज C। फॉस्फोलाइपेज C क्या है, फॉस्फोलाइपेज C, फॉस्फोलाइपेज C को एक्टिव करेगा। जो फॉस्फोलाइपेज C है, ये फॉस्फोलाइपेज C क्या करेगा, फॉस्फोलाइपेज A2 को एक्टिव करेगा, ठीक है। समझो आप, देखो क्या है, क्या क्या बोला मैंने पहले, क्या करा, जो भी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट है, थ्रोम्बोक्सिन क्या करेगा, कैल्शियम के लेवल इंक्रीज करेगा वहां पे, ठीक है। कैल्शियम लेवल इंक्रीज होने के कारण क्या होगा, जो भी फॉस्फोलाइपेज C2 है, सॉरी फॉस्फोलाइपेज C हो क्या होगा, एक्टिव होगा। उसके कारण क्या होगा, फॉस्फोलाइपेज A2 भी एक्टिव होगा। क्या होगा, A2 क्या हो रहा है, एक्टिव होगा। और जो फॉस्फोलाइपेज A2 है, ये क्या करेगा, जो अपना क्लॉटिंग फैक्टर है, इसके बाद में देखेंगे क्लॉटिंग फैक्टर, तो क्लॉटिंग फैक्टर A2 सॉरी क्लॉटिंग फैक्टर 1 कौन सा है, फिब्रोजन। क्लॉटिंग फैक्टर 1 कौन सा है, फिब्रोजन। उसको क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। डायरेक्ट जो क्लॉटिंग फैक्टर 1 है, क्लॉटिंग फैक्टर 1 क्या बोलेंगे, उससे फिब्रोजन जाके बाइंड करेगा, सॉरी एक्टिव करेगा। फिब्रोजन एक्टिव होने के कारण क्या होगा, वो क्या करेगा, फिब्रिन को कन्वर्ट करेगा, फिब्रिन में कन्वर्ट करेगा, फिब्रिन को क्लॉट में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। तो ये होगा अपना प्राइमरी हेमोस्टैसिस। क्या होगा, प्राइमरी हेमोस्टैसिस। जो लास्ट की प्रोसेस क्या है, अपने फिब्रिन का क्या बन रहा है, वहां पे क्लॉट बन रहा है, ठीक है। और जो भी लॉस हो रहा है, ब्लड लॉस हो रहा था, वो क्या होगा, प्रिवेंट होगा, ठीक है। ये ऐसा जो प्राइमरी हेमोस्टैसिस का क्या है, पैथोफिजियोलॉजी है, ठीक है, समझ आया। और मैं आपको यहाँ पे बताऊं क्या हो रहा है, पहले लॉस ऑफ ब्लड, जो भी अपने ब्लड से वो क्या होगी, डैमेज होगी, ब्लड से डैमेज होने के कारण क्या होगा, जो ब्लड लॉस हो रहा था उसका अपने क्या करना है, प्रिवेंट करने का, ठीक है। अब जो प्रिवेंट करता है, देखो कैसा करता है, यहाँ पे क्या, जो भी अब ब्लड लॉस हो रहा था, जो ब्लड लॉस हो रहा है उसके कारण क्या होगा, जो आजू बाजू की जो प्लेटलेट्स है वो क्या की अपनी तरफ अटैक हो रही थी, जो भी अपना जो साइट है, साइट ऑफ इंजरी, वहां पे क्या हो रहा, जो भी आजू बाजू के जो भी प्लेटलेट्स है वो क्या होगी, वहां पे
एग्रीगेट होने लगेंगे। अब मैंने क्या बोला, जो भी अपने ब्लड है उसमें एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन प्रेजेंट रहता है, उसे क्या बोलेंगे, कोलेजन प्रोटीन। क्या बोलेंगे, कोलेजन प्रोटीन। और जो भी कोलेजन प्रोटीन है, अब वो कोलेजन प्रोटीन क्या होगा, बाइंड होगा किसको, एक स्पेशल टाइप का ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है। कहां पे, प्लेटलेट्स पे। प्लेटलेट्स पे प्रेजेंट रहता है। अब जो समझो अपना कोलेजन, समझो अपना कोलेजन है या अपना प्लेटलेट्स है। अब जो प्लेटलेट्स है इस पे एक स्पेशल टाइप का रिसेप्टर प्रेजेंट रहता, तो उससे बोलेंगे क्या बोलेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन। जो अपना कोलेजन है, आप कोलेजन ताकि वहां पे बाइंड होगा, ठीक है। अब जो अपना प्लेटलेट्स है ये क्या होगी, एक्टिव होगी। क्या होगी यहाँ पे, कोलेजन है, ग्लाइकोप्रोटीन क्या हो, और प्लास्टिन क्या होगे। अब जो भी अपना कोलेजन है जब प्लेटलेट्स पे जाके बाइंड होगा तो जो प्लेटलेट्स है वो क्या होंगे, एक्टिव होने लगेंगे, ठीक है। अब जो प्लेटलेट्स एक्टिव होगी तो उसके कारण क्या होगा, जो भी अपना 5-HT क्या होगा, रिलीज होगा। और भी क्या है, कौन सी केमिकल रिलीज होगी, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और कौन सा, थ्रोम्बोक्सिन A2। आप जो भी उसमें क्या और भी प्रॉपर्टी एक्टिव रहेगी, कौन सी, एथेरिक प्रॉपर्टी, वो भी क्या करेंगे, जो भी आजू बाजू के जो प्लेटलेट्स है उसको क्या कर रहा है, एग्रीगेट कर रहा है, ठीक है। और जो 5-HT क्या कर रहा है, वासो कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। जो भी जहां पे भी साइट ऑफ इंजरी है वहां पे क्या कर रहा है, वासो कॉन्स्ट्रिक्शन। और दूसरा जो एडेनोसिन डाइफॉस्फेट है, थ्रोम्बोक्सिन क्या कर रहा, जो भी कैल्शियम का लेवल है वो इंक्रीज कर रहा, और जो भी अदरिंग प्रॉपर्टी भी शो करेगा, मतलब क्या हो रहा, जो भी आजू बाजू के जो प्लेटलेट्स है उसको भी अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और जो भी कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होने के कारण क्या हो रहा, जब कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होता है यहाँ पे क्या होगा, फॉस्फोलाइपेज C एक्टिव रहेगा। जब फॉस्फोलाइपेज C एक्टिव रहेगा उसी कारण क्या होगा, फॉस्फोलाइपेज A2 एक्टिव रहेगा। अब फॉस्फोलाइपेज A2 एक्टिव रहेगा तो क्या होगा, जो भी अपना फिब्रोजन है फैक्टर, उसको जो प्रोटीन फैक्टर 1 है तो उसको कौन सा है, फिब्रोजन, उसको जाके एक्टिव करेगा। अब जो फिब्रोजन एक्टिव होने के कारण क्या हो रहा, जो अपना फिब्रिन का प्लॉट बन रहा है, ठीक है। तो ये होगा अपना प्राइमरी कोआगुलेशन। तो फिब्रिन का प्लॉट बनने के कारण जो भी ब्लड लॉस हो रहा था वो क्या होगा, स्टॉप होगा। तो ये होगा अपना प्राइमरी हेमोस्टैटिस का मैकेनिज्म ऑफ पैथोफिजियोलॉजी को लेंगे, ठीक है। तो आगे देखेंगे सेकेंडरी हेमोस्टैटिस कैसे होगा। आप देखेंगे जो सेकेंडरी मैकेनिज्म, ठीक है। तो सेकेंडरी हेमोस्टैटिस है, इसका मैकेनिज्म देखेंगे, जो इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे, तो इसकी वजह से कैसे कोआगुलेशन होता है ये देखेंगे, ठीक है। तो इसमें भी 2 टाइप होते हैं, एक होता है कॉन्टेंट डिपेंडेंट, दूसरा है टिश्यू फैक्टर डिपेंडेंट, ठीक है। आप ये भी अच्छी तरह से समझेंगे। कॉन्टेंट डिपेंडेंट मतलब क्या होता है, इट्स आल्सो कॉल्ड एज इंट्रिंसिक पाथवे। ये क्या, इसे क्या बोलेंगे, जो भी कॉन्टेंट डिपेंडेंट है उसे क्या बोलेंगे, इंट्रिंसिक पाथवे। और जो भी टिश्यू फैक्टर डिपेंडेंट है उसे बोलेंगे एक्सट्रिंसिक पाथवे, ठीक है। क्या बोलेंगे, एक्सट्रिंसिक पाथवे। बट जो भी कॉन्टेंट डिपेंडेंट पाथवे है ये कैसा, स्लो एक्ट करता है, कैसा, स्लो एक्ट करेगा। और जो भी टिश्यू फैक्टर डिपेंडेंट है ये फास्ट एक्ट करेगा, कैसा, फास्ट एक्ट करेगा। तो ये आपको समझ आएगा, ठीक है। जो भी मैं अब जो भी आप पाथवे समझाऊंगा तब आपको जो भी स्लो एक्ट, फास्ट एक्ट जो भी कैसा करता है वो आपको समझ आएगा, ठीक है। तो देखेंगे सेकेंडरी में जो हेमोस्टैटिस है उसमें पहले देखेंगे प्राइम जो कॉन्टेंट डिपेंडेंट, ठीक है। कॉन्टेंट डिपेंडेंट की वजह से कैसा, जो भी हम बोल रहे ब्लड क्लॉट हो रहा तो उसकी वजह से देखेंगे, चलो। और जो भी दोनों कॉन्टेंट डिपेंडेंट और टिश्यू फैक्टर डिपेंडेंट जो भी पाथवे है ये क्या हो गए, एक ही जगह मिलेंगे, एक ही जगह क्या मिलेंगे, और जो क्या है ब्लड का कोआगुलेशन करेंगे, ठीक है। आप समझो जो एक ऐसा स्लो एक्ट करेगा तो इसकी प्रोसेस कैसे लंबे समय तक रहेगी, और जो फास्ट एक्ट करेगा मतलब एक ऐसा शॉर्ट टाइम में क्या कर रहा है, ब्लड का क्लॉट कर रहा है, ठीक है। तो दोनों में समझेंगे। और जो भी कॉन्टेंट डिपेंडेंट और टिश्यू फैक्टर डिपेंडेंट है तो कैसे एक ही जगह मिलके क्या होगा, ब्लड का वो क्या करेंगे, कोआगुलेशन करेंगे, ठीक है। वो भी देखेंगे कैसे करेंगे, ठीक है। देखेंगे जो कॉन्टेंट डिपेंडेंट, ठीक है। जो कॉन्टेंट डिपेंडेंट मतलब कॉन्टेंट डिपेंडेंट से वजह से कैसा हेमोस्टैटिस होता है, ब्लड का कैसा कोआगुलेशन होता है, जो भी ब्लड लॉस हो रहा है उसको कैसे स्टॉप करते हैं वो देखेंगे, ठीक है। आप समझो अपने ब्लड वेसल है, ठीक है। ये समझो अपने ब्लड वेसल है, अगर ये ब्लड वेसल डैमेज हो गई, क्या होगी, डैमेज हो गई तो इसमें एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन प्रेजेंट रहता है। क्या रहता है, जो ब्लड वेसल डैमेज हो गई तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, एक स्पेशल टाइप का वजह से एक प्रोटीन प्रेजेंट रहता है। तो उस प्रोटीन को क्या बोलेंगे, किरोनोजन। क्या बोलेंगे, किरोनोजन। ध्यान में रखो, क्या बोलेंगे, किरोनोजन। क्या बोलेंगे, किरोनोजन। अब जो अपने वॉल में इसके पहले हमने देखा जो अपनी ब्लड है तो ब्लड में क्या रहता है और भी एक प्रोटीन प्रेजेंट रहता है, उसे बोलेंगे क्या बोलेंगे, कोलेजन। क्या बोलेंगे, कोलेजन। अब जो कोलेजन है और जो अपना किरोजन है, अब किरोजन कैसा इनएक्टिव फॉर्म है, कैसा है, इनएक्टिव फॉर्म है। इसको एक्टिव करने के लिए क्या करेंगे, जो अपने ब्लड में क्या है एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन प्रेजेंट है वो क्या होगा, उसको जाके बाइंड करेगा, किसको, किरोनोजन। किसको, किरोनोजन। उसका कॉम्प्लेक्स बनेगा, क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब क्या होता है, किरोनोजन और जो भी कोलेजन उसका क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स बन रहा था, ठीक है। किरोनोजन को क्या करता है, एक्टिव कर रहा है, क्या कर रहा था, एक्टिव कर रहा था। और भी अपने ब्लड वेसल में और क्या प्रेजेंट रहता है, प्री कैलेरिन। क्या प्रेजेंट रहता है, प्री कैलेरिन।
ठीक है। प्री कैलिकरिन क्या है, प्री कैलिकरिन। अब जो कोलेजन एक्टिव होगा, क्या होगा, क्यों एक्टिव होगा, जब कोलेजन उसको बाइंड करेगा तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, जो अपना कोलेजन है वो क्या हो रहा था, एक्टिव हो रहा था, ठीक है। अब जो कोलेजन एक्टिव हो रहा था उसकी वजह से क्या हो रहा, जो प्री कैलिकरिन है, जो प्री कैलिकरिन है इसको क्या करेगा, अब कन्वर्ट करेगा किसमें, कैलिकरिन, किसमें, कैलिकरिन। ध्यान में रखो क्या बोला मैंने, इसमें कैलिकरिन। इसमें क्या होता है, जो अपना ब्लड का लॉस होता है, इन और ब्लड क्या प्रेजेंट रहता है, हमने इसमें क्या बोला, किरोलोजन, क्या प्रेजेंट रहता है, किरोलोजन। आपने को में इसके पहले हमने देखो जो ब्लड वेसल है इसमें क्या प्रेजेंट रहता है, कोलेजन। अब जो कोलेजन है वो क्या करेगा, इसको जाके बाइंड करेगा, इसको किरोलोजन को जाके बाइंड करेगा, उसको क्या करेगा, एक्टिव करेगा। अब जो एक्टिवेटेड किरोलोजन है वो क्या करेगा, जो प्री कैलिकरिन है, जो प्री कैलिकरिन है उसको कन्वर्ट करेगा किसमें, कैलिकरिन, किसमें कन्वर्ट करेगा, कैलिकरिन, ठीक है। अब जो कैलिकरिन है वो कैलिकरिन क्या करेगा, ये क्या करेगा, एक्टिव करेगा किसको, जो भी अपने क्लॉटिंग फैक्टर 13, किसको, क्लॉटिंग फैक्टर 13 को जाके एक्टिव करेगा, किसको, क्लॉटिंग फैक्टर 13, ठीक है। अब जो एक मिनट आप देखो, इसमें इसका फ्लोचार्ट मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, वहां से आप लिख लो, ठीक है। आज समझो यहाँ पे क्या होगा, जो अपना क्लॉटिंग फैक्टर 13 आप एक्टिव रहा किसकी वजह से, कैलिकरिन। आप जो कैलिकरिन की वजह से जो क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिव होगा तो उसमें जो आप जो इसमें एक्टिव होगा, एक्टिवेटेड 13, ठीक है, एक्टिवेटेड क्लॉटिंग फैक्टर 18, जो क्लॉटिंग फैक्टर 13 है वो क्या हो गया, एक्टिव फॉर्म में उसके कन्वर्ट हो गया। अब जो क्लॉटिंग फैक्टर 13 एक्टिव होगा तो क्लॉटिंग फैक्टर 13 किसको एक्टिव, जो क्लॉटिंग फैक्टर 13 है आप किसको एक्टिव करेगा, क्लॉटिंग फैक्टर किसको एक्टिव करेगा, 11 को, किसको क्या करेगा, एक्टिवेट 11 को, क्या है 11। अब क्लॉटिंग फैक्टर किसको एक्टिव करेगा, 11 को एक्टिव करेगा। जब 11 एक्टिव होगा तो ये 11 किसको एक्टिव करेगा, क्लॉटिंग फैक्टर किसको, क्लॉटिंग फैक्टर 9 को। ध्यान में रखो यहाँ पे 10 नहीं बोला मैंने, क्या बोला, जो भी क्लॉटिंग फैक्टर 11 है डायरेक्ट जाके किसको बाइंड करेगा, किसको करेगा, क्लॉटिंग फैक्टर 9 को। क्या बोला यहाँ पे, क्लॉटिंग फैक्टर 9 को। अब जो क्लॉटिंग फैक्टर 9 है वो क्लॉटिंग फैक्टर किसको एक्टिव करेगा, क्लॉटिंग फैक्टर 10 को आप एक्टिव करेगा। जो 9 है वो किसको करेगा, 10 को, जो 11 है वो किसको करेगा, 9 को, ठीक है। ध्यान में रखो आप ये जाके किसको करेगा, 10 को। एक से क्या है, एक है एक्टिवेट फॉर्म, एक है एक्टिवेट फॉर्म, ठीक है। जो ये अपने क्या है, जो समझो 13 ए लिखा मैंने, जो 9 ए बोल लिखा, ये क्या है अपने एक्टिवेट फॉर्म ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक है। अब जो क्लॉटिंग फैक्टर 10 अब एक्टिव होगा तो उसके कारण क्या हो रहा है, देखो जो फैक्टर नंबर 9 है वो फैक्टर नंबर क्या 9 क्या कर रहा है, जो भी फैक्टर नंबर 10 है उसको एक्टिव कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम। क्या है यहाँ पे क्या आएगा, कैल्शियम और फैक्टर नंबर 8, एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ फैक्टर नंबर 8 और कैल्शियम के प्रेजेंस की वजह से क्या हो रहा है, जो भी फैक्टर नंबर 9 है वो फैक्टर नंबर 10 को एक्टिव करेगा, ठीक है। ध्यान रखो मैं आपको यहाँ पे इसका फ्लो चार्ट है आपको मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो अब जो फैक्टर नंबर 10 एक्टिव होगा, अब जो फैक्टर नंबर 10 एक्टिव रहेगा और जो भी आप जो फैक्टर नंबर 10 एक्टिव रहेगा ना तो वो क्या होगा, जो भी आप टिश्यू डिपेंडेंट पाथवे वो क्या होगा, दोनों पाथवे कहाँ पे आके मिलेंगे, जो फैक्टर नंबर 10 एक्टिव होगा वहां पे। क्या बोला, जो भी अपना कंटेंट डिपेंडेंट पाथवे और जो भी अपना टिश्यू फैक्टर डिपेंडेंट पाथवे वो क्या होगा, फैक्टर नंबर 10 पे आके मिलेंगे, दोनों पाथवे क्या होगा, फैक्टर नंबर 10 पे आके मिलेंगे। उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद तो जो फैक्टर नंबर 2 है वो एक्टिव रहेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, क्लॉटिंग की प्रोसेस वहां पे होगी, ठीक है। वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आप वहां यहां तक अपनी प्रोसेस कहां पे आई, जो फैक्टर नंबर 10 है अपना क्या पे इसमें कंटेंट डिपेंड में क्या होगा, एक्टिव होगा। तो आप जो अगली प्रोसेस है उसके पहले देखेंगे आप जो भी उसका टिश्यू फैक्टर डिपेंड है वो पाथवे देखेंगे, उसके बाद देखेंगे आप दोनों भी यहाँ पे आके मिलेंगे, तो उसके बाद आपने को देखने का तो इसमें क्या होगा, इंट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है, जो फैक्टर नंबर 10 है वहां तक क्या होगा, एक्टिव हो रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, फैक्टर इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सटेंसिव पाथवे कहाँ पे दोनों ज्वाइन हो गए, जो फैक्टर नंबर 10 है वहां पे जाके एक्टिव हो गए, तो उसके बाद में क्या होगा, सेम पाथवे दोनों भी जो पाथवे है वो क्या होगा, एक ही पाथवे क्या होगा, फॉलो करेगा, ठीक है। तो देखेंगे, ठीक है। अब जो फैक्टर नंबर इंट्रिंसिक पाथवे में क्या होगा, जो फैक्टर नंबर 10 एक्टिव होगा, ठीक है। अब उसे देखने क्या होगा, देखने पहले हम देखेंगे पहले एक्सटेंसिव पाथवे क्या है। तो एक्सटेंसिव पाथवे क्या है, टिश्यू फैक्टर डिपेंडेंट पाथवे। तो टिश्यू फैक्टर डिपेंडेंट पाथवे मतलब क्या होता है कि जो अपना टिश्यू है उसमें एक टिश्यू फैक्टर डिपेंडेंट पाथवे मतलब एक फैक्टर प्रेजेंट रहता है, उसे बोलेंगे क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखूंगा मैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब जो एक्सटेंडेड पाथवे है इसमें मेन फैक्टर जो भी मेन क्लॉटिंग फैक्टर इन्वॉल्व रहता है उसे बोलेंगे फैक्टर नंबर 7। कौन सा फैक्टर नंबर,
फैक्टर नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द एक्सटेंसिव पाथवे, ठीक है। अब जो पाथवे नंबर क्लॉटिंग फैक्टर है अपना 7 है, वो क्या करेगा, जो भी हमने थर्मोप्लास्टिक जो भी टिश्यू फैक्टर बोला, जो टिश्यू में प्रेजेंट रहता है उसे जाके बाइंड करेगा, किसको, जो अपना थर्मोप्लास्टिन है उस पे जाके क्या करेगा, बाइंड करेगा। जब अपना फैक्टर नंबर जो क्लॉटिन नंबर 7 है जब जाके बाइंड करेगा थर्मोप्लास्टिन को, वो क्या करेगा, जो फैक्टर नंबर 10 है उसको जाके एक्टिव करेगा। समझ आया? दोनों ही बातें कहाँ पे आके मिल रहे, जो फैक्टर नंबर 10 है वहां पे आके मिल रहे, क्या पे मिल रहे, जो इंटेंसिव पाथवे है वो क्या कर रहा था, इसके पहले हमने देखा फैक्टर नंबर 10 को एक्टिव कर रहा था। अब जो एक्सटेंसिव पाथवे है वो भी क्या कर रहा, जो उसमें क्या हो रहा है, जो फैक्टर नंबर 7 है वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स बना किसके साथ, जो भी थर्मोप्लास्टिक के साथ, और जो कॉम्प्लेक्स बना वो कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, एक्टिव करेगा, किसको, जो अपना फैक्टर नंबर 10 है उसको क्या करेगा, जाके एक्टिव करेगा। आप जो दोनों पाथवे वो आप एक ही पाथवे सेम फॉलो करेंगे। आप देखो जो फैक्टर नंबर 10 दोनों पाथवे से वजह से क्या हो रहा था, एक्टिव हुआ। अब एक्टिव होने के कारण क्या हो रहा, जो भी आप उसकी वजह से क्या हो रहा है, फैक्टर नंबर 2 कौन सा है अपना, प्रोथ्रोम्बिन, कौन सा है, प्रोथ्रोम्बिन, वो क्या होगा, एक्टिव होगा, उसका फॉर्म एक्टिव होने के कारण क्या होगा, वो कन्वर्ट होगा किसमें, थ्रोम्बिन में, उसके एक्टिवेटेड फॉर्म में। जो अपना फैक्टर नंबर 2 है वो उसके एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट होगा, उसे क्या बोलेंगे, थ्रोम्बिन, क्या बोलेंगे, इन द प्रोडक्ट, किसके प्रेजेंस में, फैक्टर नंबर 5 और कैल्शियम के प्रेजेंस में। और कैल्शियम क्या है, कैल्शियम कौन सा फैक्टर है, फैक्टर नंबर 4, फैक्टर नंबर 4 को बोलेंगे कैल्शियम। ध्यान रखो क्या बोला मैंने, फैक्टर नंबर 5 और इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम क्लॉटिंग फैक्टर कौन सा है, फैक्टर नंबर 4। तो उसके प्रेजेंस में क्या हो रहा है, जो भी अपना प्रोथ्रोम्बिन है जो फैक्टर नंबर 2 है वो क्या होगा, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा, किसके, थ्रोम्बिन में, क्या होगा, थ्रोम्बिन में एक्टिव होगा, ठीक है, कन्वर्ट होगा। अब जो एक्टिवेटेड सेकंड है, जो एक्टिवेटेड सेकंड क्लॉटिंग फैक्टर है वो किसको एक्टिव करेगा, किसको करेगा, फिब्रोजन, फैक्टर नंबर 1 को एक्टिव करेगा, किसको, फैक्टर नंबर 1 क्लॉटिंग फैक्टर को एक्टिव करेगा। अब जो फिब्रोजन है वो किसमें कन्वर्ट होगा, फिब्रिन, जो एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ फर्स्ट क्लॉटिंग फैक्टर उसे बोलेंगे फिब्रिन। अब जो फिब्रिन फॉर्म होगा वो कैसा है, इनसोल्युबल है, कैसा है, इनसोल्युबल है, सॉरी सोल्युबल है, कैसा है, सोल्युबल है। अब वो सोल्युबल फिब्रिन वो क्या होगा, क्लॉटिंग में इन्वॉल्व नहीं करेगा, बट अपने क्लॉटिंग में जो इन्वॉल्व करने के लिए उसे क्या करेंगे, उसे सोल्यूबल टू इनसोल्युबल में कन्वर्ट करेगा। उसको क्या करना पड़ेगा, जो भी सोल्यूबल है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनसोल्युबल में, किसमें, इनसोल्युबल है। अब जो इनसोल्युबल में कन्वर्ट होने के लिए उसको एक क्लॉटिंग फैक्टर की क्या है, रिक्वायरमेंट है, वो फैक्टर कौन सा है, फैक्टर नंबर 8, कौन सा है, फैक्टर नंबर 8। फैक्टर नंबर 8 क्या करेगा, जो भी सोल्यूबल फॉर्म है फिब्रिन का उससे कन्वर्ट करेंगे किसमें, इनसोल्युबल फॉर्म ऑफ फिब्रिन, किसमें, इनसोल्युबल फॉर्म ऑफ फिब्रिन। अब जो इनसोल्युबल फॉर्म ऑफ फिब्रिन है वो क्या करेगा, क्लॉटिंग का मैकेनिज्म करेगा, ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सटेंसिव पाथवे। इसके पहले जो भी प्राइमरी हेमोस्टैटिस और सेकेंडरी हेमोस्टैटिस में आपको अच्छी तरह से प्रोवाइड जो भी इंफॉर्मेशन है आपको अच्छी तरह से बताई हुई है, ठीक है। तो ये हो गया अपना कोऑगुलेशन। उसके बाद में जो अपना आने वाला जो वीडियो है उसके बारे में देखिएगा, एंटीकोगुलेंट ड्रग, उसके बारे में पूरा अच्छी तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया अपना कोऑगुलेशन के बारे में। तो आने का अगला जो वीडियो होगा अपना एंटीकोगुलेंट ड्रग है, कौन कौन सा ड्रग है, कैसा उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, तो उसमें भी हेपेरिन वार्फारिन उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करेगा और नोटिफिकेशन बेल है उसको भी ऑन कर दिया, ठीक है। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में एंटीकोगुलेंट के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।